हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मीता। वेलकम टू फिल्मी मीता। दोस्तों, आज हम 2021 में आई हुई एक्शन थ्रिलर मूवी धमाका का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस फिल्म को IMDb पर 8.3 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। साथ ही 90% गूगल यूजर ने भी इसे पसंद किया है। इसकी स्टोरी आपको काफ़ी कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। यह फिल्म थ्रिलर से भरपूर है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें अर्जुन पाठक और सौम्या मेहरा की कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाई जाती हैं। इन क्लिप्स में दोनों की अच्छी रिलेशनशिप दिखाई जाती है और साथ ही एक क्लिप में अर्जुन को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था और उसने वो अवार्ड सौम्या को डेडिकेट किया था। और अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर अर्जुन अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, उसकी और सौम्या की डिवोर्स फाइल को देख रहा है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना मैरिज स्टेटस चेंज करने की कोशिश करता है। तभी उसका कलीग उसे रेडियो जॉकी सीट पर आने को कहता है। फिर अर्जुन अपनी सीट पर आ जाता है और अपना हेडफोन पहन लेता है, जिसके बाद उसका कलीग उसे बताता है कि अब हम लाइव जाने वाले हैं। अर्जुन डेली रूटीन की तरह ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन देता है, जिसके बाद वो कहता है कि आज सीलिंग पर कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है, इसलिए अगर ज़रूरी ना हो तो उधर से ना जाएं। उसके बाद अर्जुन उस दिन के टॉपिक पर आता है, जो कि कारपोरेट पर लगने वाले टैक्स का था। पर तभी एक कॉलर का कॉल आ जाता है। अर्जुन कॉलर से उसका नाम पूछता है। कॉलर अपना नाम रघुवीर महाता बताता है, जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया करता था। रघुवीर अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में बताने लगता है, तो अर्जुन उसे रोकता है और कहता है कि आज का टॉपिक टैक्स के ऊपर है, जिस पर रघुवीर उससे कहता है कि बिजली बिल भी तो एक तरह से गरीब इंसान के ऊपर टैक्स ही है। अर्जुन उसकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता और रघुवीर का कॉल कट कर देता है और अपने नेक्स्ट कॉलर से बात करने लगता है। तभी बीच में रघुवीर की आवाज़ फिर से आने लगती है। वो कहता है कि अर्जुन को ऐसे उसका कॉल कट नहीं करना चाहिए था। तभी अर्जुन अपने कलीग से पूछता है कि रघुवीर का कॉल कटा क्यों नहीं, तो उसका कलीग बोलता है कि शायद रघुवीर ने उनके सिस्टम को हैक कर लिया है। रघुवीर अर्जुन को बोलता है कि वो सीलिंग पर ब्लास्ट करने वाला है। ये सुनकर अर्जुन हंसने लगता है, तो रघुवीर उसे दोबारा कहता है, पर अर्जुन तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। फिर अर्जुन गुस्से में आकर के रघुवीर को ब्लास्ट करने को कहने लगता है, क्योंकि अर्जुन को लग रहा था कि ये कोई प्रैंक कॉल है। फिर गुस्से में अर्जुन कॉल कट कर देता है और वापस से अपनी टॉपिक टैक्स पर बात करने लगता है। तभी अचानक बहुत तेज धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। अर्जुन विंडो से देखता है तो शॉक्ड रह जाता है कि सीलिंग पर तो सचमुच ब्लास्ट हो गया था। तभी फिर रघुवीर का कॉल आता है और वो कहता है कि मैं 15 मिनट बाद फिर से कॉल करेगा। तब अर्जुन पुलिस को कॉल करता है, पर बिना कुछ कहे फ़ोन कट कर देता है। फिर वो अपने कलीग को भी किसी को बताने से मना कर देता है, क्योंकि ये एक क्राइम न्यूज़ थी और वह इस न्यूज़ को खुद कवर करना चाहता था। और वो वहाँ से वॉशरूम की तरफ आता है। वॉशरूम में आने के बाद वो अपनी बॉस अंकिता को कॉल करता है। वह अपने बॉस से बोलता है कि उसे प्राइम टाइम की अपनी सीट वापस चाहिए, क्योंकि उसे एंकर से डिमोट करके रेडियो जॉकी बना दिया गया था। वह अपने बॉस को आगे कहता है कि अगर उसे उसकी प्राइम टाइम की सीट वापस नहीं दी तो वह रिकॉर्डिंग रघुवीर वाली वायरल कर देगा। अंकिता मान जाती है और फिर अर्जुन लाइव न्यूज़ के लिए रेडी होने लगता है। वो बाहर आकर अपनी वाइफ सौम्या को कॉल लगाता है, पर सौम्या कॉल पिक नहीं करती। अर्जुन सौम्या को वॉइस मैसेज भेज देता है और फिर वह अपने केबिन में आकर ऑन एयर हो जाता है और बताता है कि ये एक टेररिस्ट अटैक था। फिर रघुवीर का कॉल वापस आ जाता है। अर्जुन उससे कहता है कि अब वो लाइव जाने वाले हैं। रघुवीर मान जाता है, जिसके बाद अर्जुन उसकी कॉल को होल्ड पर रख देता है और लाइव जाने की तैयारी करने लगता है। तभी अर्जुन सौम्या को सीलिंग पर देखता है, जो कि ब्लास्ट की न्यूज़ कवर कर रही थी। अर्जुन अंकिता से पूछता है कि इसे क्यों भेज दिया, पर अंकिता उसे कहती है कि तुम अच्छे से एंकरिंग करो और चैनल की TRP को बढ़ाओ। अर्जुन सारी प्रिपरेशन करने के बाद रघुवीर की कॉल लाइव कनेक्ट करता है। रघुवीर कहता है कि उसे 21,79,245 रुपीज़ चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से चैनल की रेटिंग बढ़ने वाली थी, पर अर्जुन इसके लिए मना कर देता है। तो रघुवीर उससे कहता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह दूसरे चैनल को कांटेक्ट कर लेगा।
तब अंकिता रघुवीर को पैसे ट्रांसफर कर देती है, जिसके बाद न्यूज़ को लाइव कर दिया जाता है। तब रघुवीर बताता है कि वह एक मजदूर है। 20 साल पहले उसने और उसके कुछ साथियों ने उस सीलिंग के कंस्ट्रक्शन पर काम किया था और अभी 2 साल पहले एक बहुत बड़े प्रोग्राम के लिए ब्रिज को रिपेयर करने के लिए रघुवीर और उसके दोनों साथियों को बुलाया गया था। पर अनफॉर्चुनेटली उसके 2 साथियों की रिपेयर करते वक्त रस्सी टूटने से डेथ हो गई। पर सरकार के किसी भी मिनिस्टर ने उन मरे हुए लोगों की फैमिली को कंपनसेशन नहीं दिया। फिर रघुवीर अर्जुन को मिनिस्टर जयदेव पाटिल को कॉल लगाने को कहता है, क्योंकि इन सब का जिम्मेदार मिनिस्टर जयदेव पाटिल ही था। वह अर्जुन से कहता है कि मिनिस्टर उससे माफ़ी मांगे, पर अर्जुन मना कर देता है। तब रघुवीर अर्जुन की पहले वाली रिकॉर्डिंग को वायरल कर देता है, जिसमें अर्जुन ने गुस्से में उसे गाली दी थी। ये सुनकर अंकिता तुरंत लाइव टेलीकास्ट बंद करवा देती है और अर्जुन को बाहर बुला लेती है और उसकी जगह किसी और एंकर को टेलीकास्ट करने को देती है। पर रघुवीर उस एंकर से कहता है कि उसे सिर्फ अर्जुन से ही बात करनी है, लेकिन रिपोर्टर मना करने लगती है। तो रघुवीर गुस्से में आकर उस रिपोर्टर का माइक ब्लास्ट कर देता है, जिससे रिपोर्टर घायल हो जाती है। तब अंकिता दोबारा से अर्जुन को वापस अंदर भेज देती है। अर्जुन अंदर आकर उस पोडियम माइक को डर की वजह से हटा देता है और वायरलेस माइक मंगवाता है। अर्जुन गुस्से में रघुवीर से कहता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। उसके बाद रघुवीर अर्जुन से कहता है कि उसके माइक में भी एक बम लगा हुआ है और अगर उसने चेयर से उठने या किसी को बताने की कोशिश की तो यह बम फट जाएगा। ये सब सुनकर अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है। रघुवीर उसे कहता है कि वो शुरू करे, पर अर्जुन मना कर देता है। तभी सीलिंग पर एक और ब्लास्ट हो जाता है। फिर वह अर्जुन को कहता है कि अगर उसने मंत्री जी को नहीं बुलाया तो ब्लास्ट करता रहेगा। वो अर्जुन को 10 मिनट का टाइम देता है और कहता है कि मंत्री जी के माफ़ी मांगने के बाद वो सरेंडर कर देगा। वो मंत्री को कॉल करने को बोलता है, पर अंकिता कॉल करने से मना कर देती है। पर अर्जुन मंत्री जी को कॉल लगा देता है। थोड़ी समय बाद उनका पीए कॉल पिक कर लेता है और कहता है कि फॉर सिक्योरिटी रीज़न मंत्री जी स्टूडियो नहीं आ पाएंगे। तभी पुलिस के 2 बंदे स्टूडियो में एंटर करते हैं। इधर रेटिंग कम होने की वजह से अंकिता नाराज़ हो रही थी। अब वो पुलिस वाला, जिसका नाम प्रवीण कामत था, वो अर्जुन से कहता है कि वो जिस तरह से कहेगा अर्जुन को वैसे ही रघुवीर से बात करनी होगी। अर्जुन फिर से रघुवीर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे ये सब कुछ रोक देना चाहिए, पर रघुवीर नहीं मानता। तब अर्जुन सीलिंग की न्यूज़ को कनेक्ट कर देता है, जहाँ सौम्या एक बच्ची को बचाती हुई दिखाई जाती है, जो कि एक गाड़ी में फंसी हुई थी, पर वो उस बच्ची के बाप को नहीं बचा पाती और उनकी गाड़ी पानी में गिर जाती है। तभी वहाँ मिनिस्टर के डिप्टी सुभाष माथुर स्टूडियो में आते हैं। अर्जुन उन्हें इंट्रोड्यूस करवाता है। सुभाष माथुर रघुवीर को सरेंडर करने को कहते हैं। रघुवीर गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो तीनों आपस में काफ़ी बहस करने लगते हैं। माथुर रघुवीर की फ़ोटो कैमरे में दिखा देता है। माथुर उसे धमकी देता है कि वो उसके बेटे की फ़ोटो भी कैमरे में दिखा देगा, जिससे रघुवीर गुस्सा हो जाता है। अर्जुन माथुर को ये सब करने से मना करता है और लिखकर बताता है कि उनके ईयरपीस में बॉम्ब है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि रघुवीर माथुर के ईयरपीस में लगे बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। माथुर तुरंत जमीन पर गिर जाता है। ये सब देखकर अर्जुन और सभी लोग बहुत डर जाते हैं और वो लोग तुरंत अंदर आ जाते हैं और अर्जुन को देखते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। फिर माथुर को उठा करके हॉस्पिटल ले जाते हैं। प्रवीण की नज़र उस पेपर पर पड़ जाती है जिस पर अर्जुन ने लिखा था कि उसके ईयरपीस में बॉम्ब है। वह अर्जुन को शांत रहने को कहता है। तभी अंकिता अंदर आती है और वह अर्जुन से कहती है कि उसे फिर से लाइव जाना होगा। अर्जुन बहुत डर गया था, इसलिए मना करता है, पर अंकिता उसे समझाती है। तब अर्जुन लाइव जाने के लिए रेडी होने लगता है और तभी रघुवीर का कॉल आता है। वह उससे पूछता है कि मंत्री जी कितनी देर में आने वाले हैं। अर्जुन कहता है कि हाँ, वो बस रास्ते में ही है। फिर अर्जुन प्रवीण को कॉल करके पूछता है कि मंत्री जी कब तक आएंगे। तभी प्रवीण केबिन में ही आ जाता है और वह दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि कैसे रघुवीर को पकड़ा जाए। उसी समय दूसरे चैनल पर रघुवीर के बारे में कुछ न्यूज़ दिखाई जाती है, जिसे देखकर अर्जुन रघुवीर के बारे में कुछ क्लू ढूंढने लगता है। इधर अंकिता अर्जुन से कहती है कि उसे लाइव आकर न्यूज़ की रेटिंग को बढ़ाना होगा और रघुवीर को बोलना होगा कि उसे कोई माफ़ी नहीं मिलने वाली।
और उधर प्रवीण अर्जुन को कहता है कि उसका क्लू सही है, हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। तब अर्जुन अंकिता की बात ना मान करके रघुवीर को कहता है कि मंत्री जी उससे माफ़ी मांगने को तैयार हैं, लेकिन उसे ब्लास्ट रोकना होगा। इस पर रघुवीर कहता है कि वह उस पर कैसे विश्वास करे, क्योंकि उसी वक्त दूसरे चैनल पर एक न्यूज़ आने लगी थी कि अर्जुन ने एक न्यूज़ को दबाने के लिए रिश्वत ली थी। यह देखकर अर्जुन परेशान हो जाता है। दरअसल अर्जुन की बॉस अंकिता ने ही ये सब उस न्यूज़ चैनल को बताया था, रेटिंग बढ़ाने के लिए, और अर्जुन उसकी बात नहीं मान रहा था। इसलिए भी वो न्यूज़ उन्हीं मजदूरों की थी जिसे अर्जुन ने नहीं दिखाया था। रघुवीर फिर बहुत गुस्सा हो जाता है, तो अर्जुन उसे मीडिया की सच्चाई बताता है और कहता है कि यह सब कुछ करने को उसे अंकिता ने ही कहा था, जिसे रघुवीर थोड़ा शांत होता है। और फिर अर्जुन लाइव आता है और रघुवीर से कहता है कि मंत्री जी बस आने ही वाले हैं। फिर वो सौम्या को कनेक्ट करता है। सौम्या बताती है कि यहाँ अभी भी बहुत से लोग फंसे हुए हैं, और फिर दोनों थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। सौम्या रघुवीर से रिक्वेस्ट करती है कि वो बच्चे और लेडीज़ को जाने दे और उन सब के बदले वो वहाँ पर रुक जाएगी। लेकिन तभी अचानक ब्रिज गिर जाता है और सारे लोग पानी में डूब जाते हैं। यह देखकर अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है और गुस्से में रघुवीर पर चिल्लाने लगता है। इस पर रघुवीर सॉरी बोलता है कि वह ये सब नहीं करना चाहता था। और फिर अर्जुन के फ़ोन पर इंस्पेक्टर प्रवीण का मैसेज आता है कि उन्हें रघुवीर की लोकेशन पता चल गई है, वह उसे अरेस्ट करने जा रहे हैं। लेटर ऑन रघुवीर अर्जुन को फ़ोन करके बोलता है कि जिस बिल्डिंग में पुलिस वाले उसे ढूंढने आ रहे हैं, उस बिल्डिंग में भी उसने बॉम्ब लगा रखा है। अर्जुन प्रवीण से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर प्रवीण से बात नहीं हो पाती, और तभी रघुवीर उस बिल्डिंग को बम से उड़ा देता है। वो बिल्डिंग अर्जुन की बिल्डिंग के बहुत करीब थी, इसलिए उस बिल्डिंग पर लगा हुआ लीवर अर्जुन की बिल्डिंग से टकरा जाता है और अर्जुन का पूरा केबिन टूट जाता है और वह ज़मीन पर गिर जाता है। वो जब उठता है तो देखता है कि दूसरे चैनल पर एक और न्यूज़ आ रही थी, जो कि मजदूर मारे गए थे, उनमें से एक रघुवीर महता भी था। तभी रघुवीर का कॉल फिर से आता है। वह कहता है कि उसने इस बिल्डिंग में भी बॉम्ब लगा रखा है और वो इसे भी उड़ा देगा, जिस पर नाराज़ होकर अर्जुन उसे मना करने लगता है। और उससे बात करते करते अर्जुन रघुवीर से जुड़े कुछ क्लू भी ढूंढने लगता है। थोड़ी देर में उसे पता चल जाता है कि रघुवीर महता का बेटा आनंद मेहता रघुवीर बनकर बात कर रहा है। अर्जुन उसे वहां आने को कहता है और ये भी कहता है कि अगर वो यहाँ नहीं आया तो वह उसे एक्सपोज कर देगा। फिर अर्जुन सौम्या को कॉल करता है, पर उसका कॉल नहीं लगता, जिसके बाद अर्जुन सारे कैमरास को सेट करता है और लाइव आ जाता है। फिर पीछे जाकर छिप जाता है। तभी वहां आनंद आता है तो अर्जुन बाहर आ जाता है। अर्जुन को देखकर आनंद बम का बटन दबाने ही वाला होता है कि अर्जुन उसे कहता है कि अभी वो लाइव है, सब लोग उसे देख रहे हैं, और अगर उसने बटन दबाया तो उसके मरने के बाद किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आनंद अर्जुन से कहता है कि उसके पिताजी सिर्फ अर्जुन की न्यूज़ देखते थे, वो अर्जुन को बहुत पसंद करते थे, इसलिए उसने अर्जुन को ही कॉल लगाया। ये सब कहकर आनंद रोने लगता है। वो कहता है कि आखिर उसके पिताजी की क्या गलती थी कि तभी एक स्नाइपर उसे शूट कर देता है और वो वहीं पर गिर जाता है। अर्जुन जाकर आनंद को देखता है, पर तब तक आनंद की डेथ हो चुकी थी। तभी एक न्यूज़ आती है कि आनंद एक केमिकल इंजीनियर और एक्सप्लोजन एक्सपर्ट था और ब्लास्ट में अर्जुन और आनंद मिले हुए थे, और इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग अर्जुन को भी एंटी नेशनल बताया जाता है। अर्जुन ने अपनी प्राइम टाइम की सीट वापस लेने के लिए एक टेररिस्ट के साथ मिलकर ये प्लान किया था। यह देखकर अर्जुन शॉक्ड रह जाता है। वह अंकिता को वीडियो कॉल करता है तो अंकिता कहती है कि चैनल को बचाने के लिए उसे अर्जुन को फंसाना पड़ा। तभी न्यूज़ में सौम्या की डेड बॉडी भी दिखाई जाती है। यह देखकर अर्जुन बिल्कुल सदमे में चला जाता है और रोने लगता है। वो सौम्या के साथ गुजारे हुए पुराने दिन याद करने लगता है कि जब वह पहली बार प्राइम टाइम के लिए गया था, और तभी अर्जुन रिमोट उठा करके उस बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देता है, और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।